नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेश डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। आज जो वीडियो है शाम की मिल्किंग है और इसी के साथ में कई किसान भाइयों के कमेंट थे कि आप कौन सी मिल्किंग मशीन यूज़ करते हैं गायों के लिए। तो आज हम आपको जो है मिल्किंग मशीन के बारे में डिटेल देंगे कि हमारे फार्म पर हम मिल्किंग मशीन कौन सी यूज़ कर रहे हैं और कितने की मिली थी और मिल्किंग मशीन कैसे काम करती है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे किसान भाई ऐसे भी हैं जो मिल्किंग मशीन के बारे में जानते नहीं हैं। तो आज हम आपको उसी के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल देंगे। तो स्टार्ट करते हैं मिल्किंग। सबसे पहले गायों को जो हम सुकला देंगे, मतलब ये चने का खरिया है, हम पहले ये डालेंगे हमारे पशुओं को। अभी हरा स्टार्ट हो गया है तो इस वजह से अभी जो है सुकला हमने कम कर दिया है। तो अभी सभी को थोड़ा थोड़ा खरिया दिया जाता है, क्योंकि एक तो ये हेवी होता है, फिर पीछे से हरा भी देना पड़ता है, फीड भी होती है, इस वजह से ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी देंगे। चलो तो अभी सभी को अपन ने जो है सुकला डाल दिया है। अभी ये एक चीज आपको मैं और बताना चाहती हूँ कि जैसे बारिश के समय में पशुओं की जो पीने के पानी की गुण में जो काई वगैरह जम जाती है, तो हम इसमें जो है चूना डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा चूना डाल दीजिए, ये दो काम करेगा। एक तो गुण की सफाई भी करेगा, ये काई को खत्म करेगा, उसके बाद फिर इसमें कैल्शियम की जो पशुओं को जरूरत होती है उसकी भी पूर्ति करेगा और इससे जो पानी है बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो अभी बारिश के समय में हमें ये करना चाहिए और हमारे जो फार्म में है उसमें भी हमें बारिश के समय में जो चूना फैलाकर रखना चाहिए जिससे बीमारियां नहीं आए। तो अभी सभी को सुकला डल गया है। अब हम डालेंगे जो फीड, इसके बाद फिर हम जो मिल्किंग स्टार्ट करेंगे। तो ये है बकेट। हमारे पास जो है 4 बकेट वाली मशीन है। हमारे पास 3 बकेट अवेलेबल है। हमने 2 बकेट वाली मशीन ली थी और उसके बाद हमने एक खरीदी थी। तो अभी फिलहाल हमको 3 बकेट की आवश्यकता नहीं है, तो हम एक ही बकेट चलाते हैं और एक बकेट से ही मिल्किंग होती है। मशीन में दिक्कत कुछ नहीं आती है। ये लाइनर खराब होते हैं तो लाइनर हमें ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। मशीन का हर पार्ट्स जो है आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं और हमारी मशीन को लिए हुए काफ़ी समय हो गया और कोई परेशानी नहीं है। छोटी मोटी दिक्कतें आती है तो वो खुद हम जो है हैंडल कर सकते हैं। तो अब आपको मशीन का जो इंजन है वो दिखाते हैं। तो ये हमारी मशीन का इंजन है। जो मशीन है हमारी सहेद्री कंपनी की है और बहुत ही अच्छी मशीन निकली है। ये थिया हमने अलग से इसमें जो बनवाया था, इस पे जो लाइट चली जाती है तो इंजन रखवाने के लिए, पर इसका यूज़ नहीं हुआ क्योंकि हमने जो है जनरेटर खरीद लिया। और मशीन की जो सर्विस है वो बहुत ही अच्छी है। इसमें काम आप खुद भी अगर सीख जाएं तो आप खुद ही इसको सुधार सकते हैं। तो अभी हम मशीन स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी मशीन स्टार्ट हो गई है और उधर मिल्किंग स्टार्ट हो चुकी है। अब जो हम फीड डालना स्टार्ट करते हैं, तो अभी बाटा डालना स्टार्ट करेंगे। एक गाय की मिल्किंग स्टार्ट हो चुकी है और इतनी देर में नेक्स्ट गाय को जो है हम आगे से पना लेते हैं, क्योंकि मिल्किंग मशीन में जो यही फायदे होते हैं। गाय को पना रहे हैं। गंगा उधरो। मिल्किंग मशीन में यही है कि आप बैक टू बैक यदि गाय को रेडी रखेंगे दूध के लिए, बना कर रखेंगे तो दूध बहुत जल्दी निकल जाता है। हाई से हाई मिल्किंग काऊ का दूध जो है आप 5 से 10 मिनट के बीच में निकाल सकते हैं। जितनी भी ज्यादा दूध दे गाय 5 से 10 मिनट के बीच में आपकी गाय दूध दे देगी। अभी जैसे कि एक गाय का दूध निकल रहा है, पीछे से वाली गाय बना ली है, बस बैक टू बैक मशीन लगती जाएगी। इससे समय की बहुत बचत होती है।
हाथों से दूध निकालने में बहुत रिस्क होता है। यदि हाई मिल्किंग काऊ होती है तो हाथों से दूध निकालने में जो हाथ वगैरह दुखने लगते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती है। मास्टाइटिस की प्रॉब्लम भी अधिकतर हाथों से दूध निकालने में ही आती है। मिल्किंग का बड़ा उसमें ध्यान रखना पड़ता है मिल्किंग मशीन से दूध निकालने में। तो इस प्रकार से मिल्किंग मशीन जो है लगाई जाती है। कोई ज्यादा कठिनाई नहीं है, बिल्कुल आसानी से एक बार व्यक्ति सीख जाए तो बहुत जल्दी से लगाना सीख जाता है। सभी गायों को फटाफट से बाटा देकर बिल्कुल दूध के लिए रेडी करना पड़ता है जब मिल्किंग मशीन चलती है तो, ताकि गाय जब बाटा खा लेती है तो जो दूध से वो पना जाती है, दूध पूरा उतार देती है गाय को यदि आप बाटा रख देंगे दूध निकालते समय। कई किसान भाई होते हैं जो दूध निकालने के बाद जो है पशु को बाटा खिलाते हैं, वो तरीका गलत होता है। यदि आप पहले बाटा खिलाएंगे पशु को दूध निकालते समय तो पशु है जो उसको बच्चे का मोह नहीं रहता है, और यदि बाद में बच्चा नहीं भी रहता है तो भी आपका पशु बाटा खाते से आपको दूध दे देगा। अब जैसा कि लाइट चली गई है तो भी हम मशीन चला सकते हैं जनरेटर की मदद से। जैसे हमने जनरेटर खरीद रखा है, केवल वायर हमने जनरेटर के तार में जोड़ दिया है और हमारी मिल्किंग मशीन जो है स्टार्ट हो जाएगी। आ जाए, सीधी हो जा। अब जैसा कि लाइट चली गई है फिर भी जो है हमारी मशीन चल रही है, तो जनरेटर लगाने का ये फायदा होता है। जैसे 3 थन की गाय है तो उसको आप एक जो इसका लाइनर है उसको मोड़ के 3 थन से दूध निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही सिंपल रहता है। मिल्किंग मशीन में जो है सबसे ज्यादा ये फायदा होता है कि जो फर्स्ट टाइमर बछड़ियां रहती है जिनके आंचल छोटे होते हैं, हाथ में पकड़ाई में नहीं आते हैं और ज्यादा दूध देती है तो बहुत मुश्किल आती है दूध निकालने में। तो मिल्किंग मशीन होती है तो बहुत सुविधा होती है, उससे दूध बहुत आसानी से निकल जाता है। यदि आंचल छोटे भी होते हैं तो भी बड़ी आसानी से जो है दूध निकल जाता है। मशीन जो है फर्स्ट टाइम जिसे पता नहीं कैसे लगती है, तो ये जो बटन होता है इसको सिर्फ केवल हमें लॉक करना होता है, ये इसका लॉक होता है। उसके बाद आपको इसमें से एयर नहीं निकलने देना है, इस प्रकार से सीधे निप्पल उनको सीधे लगाना है आंचल में। मशीन लगाने का बहुत ही सिंपल तरीका है, 1-2 बार में आसानी से कोई भी सीख लेगा। मिल्किंग मशीन और हैंड मिल्किंग से जो दूध निकालने में फर्क ये होता है कि जब हम हाथ से दूध निकालते हैं तो पशुओं को जो हमारे अंगूठे और उंगलियों की हड्डियां हैं उससे परेशानियां होती है जब यहाँ पर इनको टच होता है तो। और मिल्किंग मशीन से हम दूध निकालते हैं तो पास में तो ये जो लाइनर होते हैं ये रबर के होते हैं, आप देखिए बिल्कुल फ्लेक्सिबल, और पोजीशन वही होती है मिल्किंग मशीन की। आप देखिए ऊपर नीचे जैसे हम हैंड मिल्किंग करते हैं उसी प्रकार से इससे मशीन से मिल्किंग हो रही है, तो पशु को बिल्कुल रिलैक्स मिलता है। पशु की जो है मसाज भी होती है। तो अब जो है आखिरी गाय है और मिल्किंग खत्म होने वाली है, तो अब मैं आपको हमारी मशीन का प्राइस बताती हूँ। हमारी जो मशीन हमने ली थी ये हमने 7 से 8 साल पहले ली थी, और इसका जो प्राइस था उस समय में 1 लाख रुपए था। 1 लाख रुपए में हमें मशीन और इस प्रकार से 2 बकेट मिली थी। बाद में हमने जो है 15,000 का बकेट अलग से परचेज किया था एक और
मशीन आप जैसी कंपनियों में, अलग अलग कंपनियों में जाएंगे तो आपको अलग अलग रेट मिलेंगे मशीन के। अगर आप 4 से 5 गाय रखते हैं तो आप जो है 25 से 30 हजार वाली मिल्किंग मशीन का यूज कर सकते हैं। पोर्टेबल मशीन होती है वो, उसमें एक बकेट मिलता है, तो उसको आप आसानी से कहीं भी रखकर दूध निकाल सकते हैं। और यदि आपके पास 5 पशु से ज्यादा पशु है तो फिर आपको 2 बकेट वाली मिल्किंग मशीन लेना चाहिए, जो कि आगे चल के आप यदि पशु बढ़ाना भी चाहें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज की वीडियो बस हम यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।